Hello, dear aspirants. So, I hope you all are enjoying the concept talk series, right? Is We are continuously trying to put or figure out those concepts, those topics over which usually you people suffer a lot. Usually you feel कि यार हमारी कोचिंग्स में इन वाले टॉपिक्स पर काम नहीं किया गया या ये हवा में उड़ा दिए गए, राइट? So I'm not talking about my itself. It is like a general perception which as a student I too faced somewhere, right? So thing is when you talk about कि हम जब हम CSE की तैयारी करते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में ये परसेप्शन रहता है कि कुछ टॉपिक्स, पहले तो हम पूरे के पूरे टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं, लेट्स से अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के अंदर में व्हेन यू टॉक अबाउट सम सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स और यू कैन से द थियरम्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वी यूजुअली इग्नोर दोज क्वेश्चंस। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हैव यू एवर डन द सिस्टमेटिक लर्निंग फॉर दीज क्वेश्चंस? My dear fellows, it is very much doable, it is very much possible. If you have a proper guidance, then such questions can be tackled with ease, no issue in that. तो आज मैंने इतनी बात जो आपसे बोली उसका कारण ये है दोस्तों कि आज हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर काम करने वाले हैं, ठीक है? We are gonna work over some subjective questions which you can feel कि either you are writing CSE or forest services, for both of the exams you need to develop these habits. छोड़ना बहुत आसान होता है, चीज़ों को टफ होंगी नहीं ऐसे करके नहीं। आपने को करना क्या है, अलजेब्रा में मैं आपको प्रूफ करना सिखा चुका हूं, और प्रूफ ऐसे नहीं रटने वाला, एकदम डिकोडिंग फॉर्म में कैसे प्रूफ किया जाता है। तो आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक का एक मकसद है, क्लास थोड़ा सा आपको स्लो लग सकता है लेकिन कोई भी चीज स्किप ना करें। आई एम डैम श्योर कि आपके घंटों सेव हो जाएंगे विद इन दिस 20 to 25 मिनट्स, ठीक है? तो आज हम जो करने वाले हैं वो है कॉशी थ्योरम के ऊपर काम, ठीक है? दो थ्योरम्स है हमारे पास। नंबर फर्स्ट फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स, दूसरा है फॉर फाइनाइट, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि केवल सब्जेक्टिविटी ही रिक्वायर्ड है यहां पर। कई बार क्वेश्चंस और application based questions you can have out of this as well. So we will be trying to do those as well for PYQs demand. तो एक छोटे से सेशन में आज मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूं, सो आई होप यू विल स्टे ट्यून्ड। तो जब भी हम किसी थ्योरम की बात करते हैं तो पहला काम आज जो हमें सीखना है वो है कॉशी's थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स, ठीक? जब भी हम किसी थ्योरम की बात करते हैं तो अभी तक आप लोग जानते ही हैं कि इधर उधर का लटर पटर नहीं, मेन चीज जो है उस पर काम करना इस कॉन्सेप्ट टॉक का पर्पस होता है, ठीक? तो जब हम थ्योरम की बात करते हैं, थ्योरम है तो ऑब्वियसली अपने पास एक स्टेटमेंट होगा। आप में से कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको बेसिक मीनिंग्स नहीं पता। थ्योरम का मतलब उनको पता है रटना, थ्योरम इज पर्यायवाची ऑफ रटना, है ना? पर ऐसा होता नहीं है दोस्त, ठीक? चलिए आज मैं आपको ये दिखाता हूं। कॉशी थ्योरम क्या कहता है, इसका जो स्टेटमेंट है, सो लेट G बी अ फाइन, आई एम सॉरी,
let G be a finite abelian group। ध्यान से देखिएगा, let G be a finite abelian group, full stop, if some prime number or positive integer small p divides the order of G, then G must have an element A which is non-identity element, okay, such that A composition P times is identity। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों करता हूं, क्यों मैं पीपीटी पर ये थ्योरम्स लिख कर नहीं लाता, क्यों उनके प्रूफ लिख कर नहीं लाता। इतने लंबे कॉन्सेप्ट टॉक सीरीज में अब तक आपको इस चीज का एहसास हो चुका होगा कि भले ही टीचर 2 मिनट यहां पर एक्स्ट्रा लेता है, लेकिन एक फीलिंग आती है अपने को कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मूव किया जाता है ना। चलिए, अदर वे राउंड में इसी को बोला जाता है और G has at least one element A non-identity of order P। ठीक है, लैग्रांज थ्योरम जब हम पढ़ रहे थे, चलिए अब आराम आराम से मूव करेंगे यहां पर। जब मैं आपको लैग्रांज थ्योरम पढ़ा रहा था तो लैग्रांज थ्योरम हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई ग्रुप है G, ठीक, अगर वो अबेलियन है, ठीक, अगर कोई ग्रुप अबेलियन है और फाइनाइट ऑर्डर है उसका, कोई नंबर अगर उस ऑर्डर को डिवाइड करता है तो G के पास उस ऑर्डर का सब ग्रुप जरूर होगा। दिस वी हैव डन ऑलरेडी फॉर द लैग्रांज थ्योरम। चीजों को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक। लेकिन यहां पर अगर आप कॉसीस थ्योरम की बात करें दोस्तों, तो आपको ये नजर आएगा कि ये सब ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप आपके पास है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, फाइनाइट अबेलियन कहने का मतलब उस ग्रुप का ऑर्डर जो है वो फाइनाइट नंबर है, और कोई भी प्राइम नंबर अगर उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो G के पास उस प्राइम नंबर ऑर्डर के बराबर एक एलिमेंट कम से कम जरूर मिलेगा। गेटिंग? लैग्रांज और कॉचीज में डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं? आई होप यस। चलिए, जब आप जब आप कहते हैं थियरम, सो थियरम विल हैव टू पार्ट्स, नंबर 1 इज स्टेटमेंट एंड नंबर 2 इज प्रूफ ऑफ दैट स्टेटमेंट। मैथमेटिकली एक थियरम में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेटमेंट और दूसरा होता है प्रूफ। तो स्टेटमेंट जो दिया है, अब हम इसको प्रूफ करने जाएंगे। डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट टाइप के प्रूफ्स दिख सकते हैं कॉसीस थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स के लिए। हम जो यहां पर करने वाले हैं उनमें से एक तरीका उठाने वाले हैं जो एज ए स्टूडेंट मुझे लगा कि हाँ ये काम का है और ये आसानी से समझा भी जा सकता है। ठीक है, तो किसी ने कोई और तरीका पढ़ रखा होगा तो डोंट थिंक कि उपेंद्र सर भूल गए सर को, एंड जस्ट टेकिंग वन ऑफ द मेथड टू प्रूव दैट। चलिए, और इस प्रूफ को मैं इसलिए यहां पर बहुत स्लोली कराऊंगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं, बी एट CSE और फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, शैल आई प्रोसीड? चलिए देखिए ध्यान से, डिकोडेड फॉर्म में प्रूफ करने जाऊंगा और आज के बाद ये इतना क्रिस्टल क्लियर चमकेगा आपको, यू हैव नेवर थॉट ऑफ लाइक। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखिए हम इसमें क्या करने वाले हैं। लेट्स डू इट बाय इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, गणितीय आगमन विधि, हम सब जानते हैं।
लेट्स डू इट बाय इंडक्शन मेथड. ठीक है, दैट इज लेट इफ the given statement is true, let if the given statement is true for groups of order, ध्यान से देखिए, less than that of order of G, then statement is also true for G. अब कुछ लोग प्रूफ के अंदर भी कई बार, अब जैसे मान लो इसका प्रूफ कर रहे हैं, उनको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का मीनिंग भी नहीं पता और वो बस उन्होंने रट लिया कि हाँ ये वाला प्रूफ ऐसे किया गया था. इस चीज को मैं लगातार मना करते आ रहा हूं इस कॉन्सेप्ट टॉक सीरीज में कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है. तो आप कहेंगे सर क्या करना है? करना ये होता है कि जो भी वर्ड, जो भी चीजें आपको इन बिटवीन मिले उनको डिकोड कीजिए. तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में अगर आपको कोई दिक्कत है, आई हैव ऑलरेडी डेल्ट दिस एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन के 2-3 फॉर्मेट होते हैं. एक फॉर्मेट होता है कि आपने n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू दिखाया, 2 के लिए, फिर k के लिए ट्रू मान के k+1 के लिए ट्रू दिखा दिया. देन यू जनरलाइज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स स्मॉल n. दैट इज वन फॉर्मेट, दैट इज वन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड. एक और फॉर्मेट है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का, वो क्या है कि अगर उससे छोटे के लिए सारी चीजें ट्रू हैं, मतलब उस छोटे सभी के लिए वो ट्रू होना चाहिए, तो उसके लिए भी वो चीज ट्रू होगी. सो दैट इज द अदर फॉर्मेट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको कि अब हम अपने प्रूफ में यूज करना चाहते हैं. ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? आई होप यस. अब देखना ध्यान से, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हमारे पास. ध्यान से देखिए सभी लोग, और इतना क्रिस्टल क्लियर चमक जाएगा यहीं पर कि आप दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखिए ध्यान से, सभी लोग बोर्ड पर रहेंगे. लेट इफ G has no proper सबग्रुप. मान लो G के पास कोई प्रॉपर सबग्रुप है ही नहीं, ठीक, जबकि गिवन क्या है आपके पास, सिंस P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G एंड G इज अबेलियन, राइट, तो G मस्ट बी ऑफ ऑर्डर P. क्यों? क्योंकि अगर G का ऑर्डर P नहीं हुआ तो क्या होगा, कंपोजिट ऑर्डर का हो जाएगा, सम P इंटू Q टाइप. और बाय द लैग्रांज थ्योरम क्या कहेगा, फिर G को, चूंकि G अबेलियन ग्रुप है, तो फिर बाय कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम कि P इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G, तो G मस्ट हैव अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर P. एकदम भरोसा दिलाइए, ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ या नहीं. अगर G के पास कोई प्रॉपर सबग्रुप नहीं है एंड P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, देन G का ऑर्डर मस्ट बी P. क्लियर है या नहीं? दैट इज ऑर्डर ऑफ G इज P, सो G इज अ साइक्लिक ग्रुप. बोलो हाँ या ना. G is a cyclic group of order P. So G will be generated by some element A such that order of A must be equals to order of G, which is nothing but small p itself.
ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स पी कहने का मतलब क्या हुआ, ए कंपोजिशन पी इज आइडेंटिटी वेयर एज ए इज नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। एकदम विश्वास के साथ आगे बढ़िए। क्या हुआ इसका मतलब, केस 1 में अगर जी के पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, जबकि ग्रुप के ऑर्डर को पी डिवाइड करता है और जी अबेलियन है, तो बाई कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ जी मस्ट बी पी इटसेल्फ। और अगर जी एक प्राइम ऑर्डर ग्रुप है तो फिर जी मस्ट बी साइक्लिक, ये हम जानते हैं। अगर जी साइक्लिक है तो उसके पास कम से कम एक जनरेटर जरूर रहा होगा। सो लेट्स से स्मॉल ए इज द जनरेटर, तो ए का ऑर्डर वही होगा जो जी का ऑर्डर है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज पी। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर पी है तो इट मीन्स ए कंपोजिशन पी टाइम्स मस्ट बी आइडेंटिटी। अभी चेक द स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक केस में हमने क्या देखा कि अगर जी के पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तो द थ्योरम होल्ड्स वेल। अब दूसरे केस पर जाते हैं। ध्यान से देखिए सभी लोग। लेट इफ H बी अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। ध्यान से देखते रहना अभी सब लोग। लेट H बी अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। सो हियर वी मे अराइज विथ टू केसेस। क्या केस हो सकता है, इफ P divides order of H, what may be the other case, if small p does not divide order of H। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, क्या बोला कि let if P divides order of H और P does not divide। अब देखिए ध्यान से, since H is a proper subgroup, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, H is a proper subgroup of G, so by induction method, क्योंकि हम क्या लेकर चले थे प्यारे बच्चे, देखिए, let if the given statement is true for all the groups which are less than the order of G। so यहां पर H is a proper subgroup of G, तो order of H must be less than, strictly less than order of G। so by induction method the given statement is true for H। बोलो हाँ या ना। now that is there exists A belongs to H, this implies A belongs to G as well because H is a subgroup of G, such that A composition P is identity where A is non-identity element। बोलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कहिए। एनीवन? आई होप नो। प्यारे दोस्तों, ये तो एक, और आप एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखेंगे ना, विश्वास मानिए दोस्त, योर आंसर विल बी वेरी इफेक्टिव, वेरी लाइक ना प्लेजेंट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यू। एग्जामिनर को इतना खुशी होगा कि यार इतने डिकोडेड फॉर्म में तो बुक के अंदर भी नहीं लिखा हुआ है। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं आपके 5-7 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए नहीं लेता हूं कि मुझे यहां पर हीरो बनना है, नॉट एट ऑल। आप में से बहुत सारे लोग स्किप करके निकल भी लिया होगा कि मास्टर बहुत स्लो है। ये आप जिंदगी भर करते रहे हैं, स्किप करना कुछ लोगों की आदत में बन गया है। क्योंकि और वो रीजन भी है उसके, क्योंकि उन्हें शायद प्रॉपर गाइड, एक राइट गाइड नहीं मिला। और जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट टॉक पे स्टे किया है वो इस चीज, इसके महत्व को समझ रहे होंगे कि इसके अंदर क्या एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। चलिए अब आप बुक में भी देखेंगे
इतना समझने के बाद भी आप फंसेंगे जाके, लेकिन अगले 2 मिनट के बाद आप एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। चलिए, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन, सभी लोग बोर्ड पर रहेंगे। और ये वाला पार्ट क्यों इतना फंटाबुलस है उस पर गौर फरमाएंगे हम लोग। देखिए, पी एच के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है, ध्यान रखना इस चीज को, देखिएगा ध्यान से। सिंस इन द गिवन स्टेटमेंट वी हैव टेकन G इज एन अबेलियन ग्रुप। आपको बहुत मजा आने वाला है हमसे, ठीक तरीके सीखेंगे आप आज। लेट G बी एन, सिंस G is an abelian group, so all subgroups of an abelian group are normal subgroup of that group। कहिए अपने आप से, all subgroups of an abelian group are normal subgroup of that group। क्लियर है यहां तक बात? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। So this is a symbol for normal subgroup। So we can define a group GH now। ठीक है, हम एक ग्रुप डिफाइन करते हैं GH, क्योंकि H G का नॉर्मल सब ग्रुप है, सो द फैक्टर ग्रुप GH इज वेल डिफाइंड। क्लियर? चलिए, सिंस ऑर्डर ऑफ GH इज ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H, होगा या नहीं? यही तो बात है ना। अब ध्यान से देखिए, सिंस हम क्या लेकर चल रहे हैं, सिंस वी हैव टेकन P डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ H, तो from 1 P must be a divisor of order of GH। Why? Since P divides order of G that is given to us in the statement। आराम से देखिए, कोई तनाव होगा तो चिल्लाइए। सॉरी, क्लियर है बात? अब ये जो GH है, GH क्या करेगा? क्यों GH को यहां लेकर आए हैं सर? क्योंकि अपना काम तो ये है कि एक ऐसा एलिमेंट का एग्जिस्टेंस दिखाना G में जो A कंपोजिशन P टाइम्स आइडेंटिटी दे रहा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे सब लोग। नाउ वी विल try to find some C belongs to G such that C composition P times is identity but C is non-identity। और ये कहां मिलेगा जाके? इसके लिए for this we find HC which is not equals to H in the group GH such that order of HC is P, order of HC is P, so that means इसका composition times is identity और GH का identity element क्या मिलेगा? चूंकि H is the identity element of GH। बहुत आराम से देख लीजिए, आपको कोई डाउट होगा then don't hesitate from asking in the comment section, will definitely reply over that। अब HC कंपोजिशन P टाइम्स H है,
अब यहां से जो है आपको वो मिल जाएगा ये वाला पार्ट जिसको कि अपना टारगेट आपने सेट कर रखा था। क्यों? क्योंकि जस्ट आप चाहें तो HAHB क्या होता है? HAB। सो HC composition P times it can be written as HC composition P times। अगर आपको जरूरत पड़े तो इसकी हेल्प ले सकते हैं। सो हमने क्या दिखा दिया? क्या दिखा दिया प्यारे बच्चों? कि हर एक केस में, पहला केस अगर जी का ऑर्डर साइक्लिक हो गया, प्राइम हो गया तो साइक्लिक बन गया, वहां पर जी के पास। दूसरे केस में जी के पास अगर प्रॉपर सबग्रुप्स हैं, पहला केस प्रॉपर सबग्रुप्स नहीं है, दूसरा केस प्रॉपर सबग्रुप्स हैं। अगर प्रॉपर सबग्रुप में एक H के लिए होल्ड कर गया तो इंडक्शन से हमने जी के लिए होल्ड बता दिया। अगर मान लो P H को डिवाइड नहीं करता है तो एक और स्टेप हमें आगे बढ़ना पड़ा। ऐसा एक ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया GH जिसके सहारे हम अपने टारगेट तक पहुंच गए। So these are the only two possibilities for here the given statement and the job is done। देख लीजिए आप लोग आराम से, और रत्ती भर भी आपको डाउट होगा, सिंगल डाउट, नाउ यू कैन आस्क हियर। ठीक है, तो कॉचीज थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप, आज तक आपके दिमाग में जो एक सिगुफा पड़ा हुआ था उसको मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से एकदम डिकोडेड मैनर में समझा दिया है। और मुझे लगता है कि आज अगर आपने प्रॉपरली इसको देख लिया होगा, दोबारा टाइम लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉचीज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप। आज मैंने पहले ही आपसे स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आज का क्लास थोड़ा सा सब्जेक्टिव टिल्ट पर होगा। ये भी I'm sorry। इन चीजों को भी हमें इग्नोर नहीं करना होता है, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्टिव प्लस एप्लीकेशन पार्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है कॉचीज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स। ख्याल रहे यहां पर कि ये जो सेकंड थ्योरम है ये अबेलियन नहीं मतलब चाह रहा है आपसे। जरूरी नहीं है कि जी आपका अबेलियन हो सकता है जी अबेलियन हो सकता है जी नॉन अबेलियन हो। स्टिल कॉची थ्योरम ने स्टेटमेंट दिया आपको, क्या कहा? लेट जी बी अ फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। ध्यान से देखिएगा, लेट जी बी अ फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप सच दैट अ प्राइम नंबर p such that a prime number p divides the order of the group। ठीक, अगर ग्रुप के ऑर्डर को एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो क्या होना चाहिए? देन देयर एग्जिस्ट at least one element of order p in G, or in other words you can say where A is non identity। क्योंकि आइडेंटिटी का कंपोजिशन सो कितने टाइम करेंगे वो आइडेंटिटी ही मिलेगा, इसलिए ये कहता है कि आइडेंटिटी के अलावा भी आपको कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा जिसके लिए ऑर्डर P हो या उसका कंपोजिशन P टाइम्स करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा हो। ठीक है, चलिए अब होता क्या है, अगर आप बुक्स में जाएंगे तो वापस से आप ट्रैप होनेंगे, आप कई सारे अपने मिनट्स लाइक वेस्ट कर जाएंगे वहां पर। सो इस कॉन्सेप्ट टॉक के थ्रू मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आपका टाइम सेव कैसे करवाना है।
सॉरी, देखिए ध्यान से, सॉरी, अगेन द सेम सिनेरियो वी विल स्टार्ट. लेट्स डू इट बाय इंडक्शन. एक चीज और देखना बेटा, पिछले में हमने अगर 10-15 मिनट प्रूफ करने में लिया, एक एक चीज को डिकोड करने में, इसको मैं 2 मिनट के अंदर कर सकता हूं. अगर पीछे हमने 15 मिनट इन्वेस्ट नहीं किए होते तो लाइफ टाइम आप ऐसे स्टेज पर नहीं पहुंचते कि ये आपसे इतना जल्दी हो जाए. तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है ना, फर्स्ट आइटरेशन में टाइम लेता है, और जो नॉन सीरियस लोग हैं वो यहीं पे स्किप मार देते हैं, अरे छोड़ो यार कौन करे. और जो इस स्टेज को क्रॉस करते हैं, फर्स्ट आइटरेशन, सेकेंड आइटरेशन, दे बिकम द रियल विनर्स. ठीक है, सो लेट्स डू इट बाय इंडक्शन मेथड. सॉरी, तो हमने क्या माना, दैट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन दैट ऑफ जी इटसेल्फ. ध्यान से देखना. अब अगर आप केस 1 देखें, सेम चीज, लेट जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, तो ऑर्डर ऑफ जी मस्ट बी पी. तो जी इज साइक्लिक, राइट. Let if G is generated by A, then A composition P must be identity where A is non-identity. Already we have done previously, right or not? अभी भी हमने क्या किया था, check it out. यहां लगाया 5 मिनट और वहां लगाया 10 सेकेंड. That is the real beauty of systematic learning, dear. ठीक है, चलिए केस 2 क्या हो सकता है, G हैज प्रॉपर सब ग्रुप. ठीक है, इस केस में क्या केसेस बनेंगे, 2 केसेस. लेट इफ P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H, नो H इज अ सब ग्रुप ऑफ G. ठीक, दैट इज अ सिंबल ऑफ सब ग्रुप. सो ट्रू बाई इंडक्शन, क्योंकि हम ये लेकर चल रहे हैं अगर A H में है तो A G में भी होगा. ठीक है, दूसरा केस अगर आप देखें, गौर अगर यहां पर आप फरमाएं, यू विल फाइंड माय डियर फेलोज, जी की अबेलियन प्रॉपर्टी को हम यहां यूज कर पाए, तभी तो बोला कि हर सब ग्रुप उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा. लेकिन अगले स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो उसने कहा नहीं है कि आपसे जी अबेलियन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. बात समझ पा रहे हैं सब लोग? चूंकि G नीड नॉट बी अबेलियन एंड ऑर्डर ऑफ डज नॉट, सॉरी, if P does not divide order of H. ध्यान से देखना इस चीज को, थोड़ा सा क्रक्स है और पूरा प्रूफ एकदम क्रिस्टल क्लियर चमक जाएगा. ठीक देखना, एकदम ध्रुव तारा टूटने वाला है. देखिए ध्यान से, P H के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है. अब चूंकि G अबेलियन नहीं है इसलिए मैं GH की तरफ मूव भी नहीं कर पा रहा हूं. अब मुझे किसी और चीज का सहारा लेना ही पड़ेगा और वो सहारा है क्लास इक्वेशन का. ठीक है, सिंस बाय द क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप G, क्या होती है क्लास इक्वेशन प्यारे बच्चों, ऑर्डर ऑफ G इज ऑर्डर ऑफ सेंटर प्लस
A does not belongs to ZG, order of G upon order of normalizer of A in G। देख लीजिए ध्यान से, क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि यहां पीछे वाला स्टेटमेंट, पीछे वाला इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं काम कर पाया? क्योंकि G नीड नॉट बी अबेलियन, तो H उसका जो सब ग्रुप है वो जरूरी नहीं है उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो, और अगर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिल पाया तो द फैक्टर ग्रुप GH इज नॉट वेल डिफाइंड। विश्वास लाइए सारे लोग, एकदम जिम्मेदारी के साथ कहिए चीजें समझ आ रही हैं या नहीं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, क्लास इक्वेशन का सहारा लिया। अगर आप यहां से ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर ऑफ जेड जी, दिस इज ऑर्डर ऑफ जी माइनस दिस वाला पार्ट, है ना, इसको बोल देते हैं इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी। तो जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ओनली, ठीक है। अगर आप क्लास इक्वेशन से रूबरू नहीं है, सो डोंट फॉरगेट टू अटेंड द क्लास इक्वेशन ऑफ concept talk for class equation, because this is a very important instrument, you cannot skip that my dear fellows। अब स्मॉल p g को डिवाइड, g के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ध्यान से देखना स्मॉल p g के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, IGNA उस पूरे समेशन को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, सो P मस्ट बी अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ZG। यहां से क्या मिलेगा अपने को, P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ZG। ध्यान से देखना, यही पूरा क्रक्स है इसका, P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ZG। ZG है G का सब ग्रुप, बोलो हाँ या ना। और आप ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप G का ऐसा नहीं है जिसको P डिवाइड कर रहा हो। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन करूं तो ZG मस्ट बी G, तो G हो गया अबेलियन, और अबेलियन के लिए ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड द कॉसी थ्योरम। बोलो हाँ या ना। इतना ही लिखना है, और कुछ स्टोरी यहां लिखनी नहीं है, आपका प्रूफ हो चुका है। बोलिए विश्वास दिलाइए, इतनी बात बनी या नहीं तो क्लास इक्वेशन की क्या ब्यूटी रही यहां पर। अब आप देखिए पीछे वाले प्रूफ में कितना टाइम लगा था, यहां पे कितना टाइम लगा, और आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अब किस लेवल की है, कैसे अगर आपको सिस्टमेटिक चीजें आपके दिमाग में सेट हैं तो आप उनके सहारा लेकर इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रूफ को, मुझे लगता है कि इस टाइप के जो प्रूफ है ना, दोज आर द मोस्ट टफेस्ट प्रूफ इन दिस अलजेब्रा। Still we are so enjoying these because we have developed our concepts through the systematic learning, and we are preparing in right way because we know these things are important for our exam point of view as well। चलिए विश्वास दिलाइए अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा था क्वेश्चंस भी होंगे, अच्छे से एप्लीकेशंस भी होंगे, तो 1000 चीजें पढ़ानी मुझे नहीं आती। एक क्वेश्चन अभी आपको उठाता हूं, एकदम चमक ना जाए तो कहना। आर यू रेडी फॉर दैट? चलो लेट्स हैव अ क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ये है, लेट G be a finite abelian group of order 6, then G must be a cyclic group। Prove or disprove। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और इसको करने की कोशिश कीजिए। पॉज द वीडियो,
ट्राई द क्वेश्चन। कोशिश कीजिए। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है मेरी तरफ से। दैट इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर CSE एंड फॉरेस्ट सर्विसेज बोथ एग्जाम्स। चलिए, लेट मी, आई होप यू हैव ट्राइड, नाउ लेट मी डू इट फॉर यू। ध्यान से देखिएगा आप इस चीज को, और इसको एज एन एग्जाम पॉइंट भी आप याद रखिए, क्योंकि ये बहुत जगह आपको काउंटर एग्जाम्पल भी दे जाएगा। ठीक है, तो उसको एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन मत समझिए आप। हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग? रेज योर हैंड प्लीज। चलो देखिए, सिंस G is abelian and order of G is 6, ध्यान से देखना, since 2 is a prime number and 2 divides 6, so by Cauchy's theorem for abelian groups क्या होना चाहिए? So by Cauchy's theorem for abelian groups क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? There exists A belongs to G such that A composition 2 times is identity where A is non-identity. Similarly, P equals to 3 and 3 divides 6. So by Cauchy's theorem for abelian groups क्या होना चाहिए? There exists B belongs to B is non-identity such that B composition 3 times is identity. अब यहां पर कुछ और खेल भी मैं आपको खिला सकता हूं। क्यों? क्योंकि दिमाग में इतने कनेक्टेड मैनर में चीजें सेट है ना कि कभी भी मेरा ये मन नहीं करता इसको रट लेना, ये बोल दूं, मेरे को क्राइम सा लगता है ये हमेशा। अब कंपोजिशन देखिए ध्यान से, अगर आपने ये नहीं सीखा है तो जरूर इसको सीखिएगा। अगर ये होल्ड नहीं करता है देन दिस थिंग शुड नॉट नीड नॉट बी होल्डेड हियर। क्लियर है बात? तो चूंकि G अबेलियन है, ध्यान से देखिएगा, चूंकि G इज अबेलियन तो AB स्क्वायर लिखना होगा, दैट विल बी लाइक दिस। स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, यहां कंपोजिशन आप स्टार कोई भी कंपोजिशन ले सकते हैं, इतना तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग है ही, है ना? रटिए नहीं कि ये हमेशा A इंटू B ही है, इट इज नॉट लाइक दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सभी लोगों को ये विश्वास हो रहा है कि नहीं? चलिए, तो ए बी दिस कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी सो दिस बिकम्स, बट बी स्क्वायर इज नॉट आइडेंटिटी बिकॉज 3 इज द ऑर्डर, तो बी क्यूब से पहले तो आइडेंटिटी मिल नहीं सकता, दैट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, राइट? अगर आपसे कोई कहे ए बी 3 टाइम्स क्या होगा? तो ए स्क्वायर ए बी क्यूब B composition 3 times is identity, so that becomes A and A is non-identity, means AB composition 2 times भी identity नहीं मिला, AB composition 3 times भी identity नहीं मिला, right or not? अब हम अगर AB composition 6 times देखेंगे then only we will be getting the identity, so order of AB will be 6 बिकॉज 6 से पहले तो कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिला ही नहीं जिसका कंपोजिशन उतने बार करने पर आइडेंटिटी मिल रहा हो। ग्रुप का ऑर्डर कितना है? दैट इज G हैज एन एलिमेंट A composition B
such that order of AB equals order of G. तो क्या हो जाएगा? G is a cyclic group. विश्वास दिलाइए सभी लोग. किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज रेज योर वॉइस. क्लियर है बात यहां तक? अब अगर आपने कॉशी थ्योरम्स नहीं पढ़े होते तो आप खुद से पूछिए, क्या इस टाइप की प्रॉब्लम को जस्टिफाई किया जा सकता था? और कॉशी थ्योरम का अब आपसे प्रूफ पूछ ले या कॉशी थ्योरम का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे टैकल करना है ये आपसे पूछ ले, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी ट्रबल इसके अंदर होगा. क्लियर है बात या नहीं? तो कॉशीज थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप्स के लिए ये बात रही. बाकी अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए यू कैन डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली कंसीडर दोज. ठीक है. बाकी एक और क्वेश्चन अच्छा यहां पर बनता है, अगर आप चाहें तो हम उसको भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम एक्सीड करेगा. आर यू परमिटिंग दैट? चलो यार 5 मिनट में क्या जाता है. अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मेरा मन कर रहा है कि चलो यार, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट टॉक में फिर उस टॉपिक को अलग ले जाएंगे तो फिर वो बात नहीं बनती है. तो आई एम सॉरी कि मैं इसमें थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं. प्लीज कोऑपरेट. लेट्स हैव दैट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज so that if p is a prime number, so that if p is a prime number, then any group G of order 2p has a normal subgroup of order p. ठीक है. देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, और आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अपनी तरफ से सोचने की कोशिश कर सकते हैं, ये ट्राई कर सकते हैं कि, क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर आप ये मेंटल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो किताबों में भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने भी क्या, मुझे कोई सपने में थोड़ी आया. मैं बिना पीपीडी के यहां खड़े होके अगर आपको चीजें कराता हूं और इतना रिफाइंड कॉन्सेप्ट डिकोडेड फॉर्म में दे पाता हूं, द रीजन यू नो, I always go for doing the mental exercise as much as possible. Never hesitate investing my time in the first iteration. Are you getting my point? तो यहां पर आपके पास जो और भी तरीके हो सकते हैं उनके बारे में सोचिए. देखिए क्या ये क्वेश्चन वहां से किया जा सकता है. कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में, तब जाके आप उसके आंसर पर जाइए, तब जाके ये डिसाइड कीजिए कि अच्छा ठीक है यार, अब हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है. अब मुझे ये करना ही पड़ेगा. आराम से देखिए इसको एकदम. चलो देखिए ध्यान से. लेट जी बी अ प्राइम नंबर. सिंस ऑर्डर ऑफ जी क्या दे रखा है? 2p. चूंकि p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, तो बाई कॉशी थ्योरम एक अबेलियन ग्रुप्स के लिए, एक नो अबेलियन जरूरी नहीं है उसके लिए, मतलब एक जनरलाइज्ड कॉशी थ्योरम भी है. तो अगर कोई प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो बाई कॉशी थ्योरम क्या होगा? तो बाई कॉशी थ्योरम G must have an element which is non-identity such that order of A is P, that is A composition P times is identity. Getting?
और A composition P times is identity, whereas A non-identity, A right or not? ऑर्डर के डेफिनेशन से इतना तो समझ ही रहे हैं कि P इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच A इज बिकमिंग आइडेंटिटी आफ्टर दैट मेनी कंपोजिशंस। ये तो सबको समझ आ रहा है ना, इसमें तो कहीं डाउट होगा नहीं, राइट? चले सो लेट्स कंसीडर a group H which is comprising of these elements. Clearly order of H क्या है? P, ठीक है? तो इंडेक्स ऑफ H इन G क्या होगा? ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ, तो 2P अपॉन P। अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स ग्रुप के अंदर 2 है, एकदम मजा आया कि नहीं? विश्वास के साथ कहिए यार। कॉसी थ्योरम का एप्लीकेशन समझ आया या नहीं? तो इंडेक्स ऑफ H इन G इज 2, तो H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। क्या प्रूफ करना था? दिस हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2P। क्लियर है? अब कल को आपको झूठ मूठ का क्वेश्चन पूछ दे आपसे, देखिए ध्यान से, प्रूव दैट ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेट्स से 22 has a normal subgroup of order 11। सो आंसर इसका कहां से मिलेगा? ऑर्डर ऑफ G इज 2 into 11, सो दिस इज अ P, राइट? बाकी जस्टिफिकेशन कहां से जाएगा? बोलिए, विश्वास बना या नहीं? एकदम जिम्मेदारी के साथ कहिए। कॉसीस थ्योरम एकदम क्रिस्टल क्लियर चमका या नहीं? ठीक है? सो आई गेस we are done with the Cauchy's theorem and applications. We have done theoretical proofs in the decoded form, right? Plus questions which are directed towards PYQs and expected questions as well. So I hope you have enjoyed this concept talk. If you have any suggestions, don't forget to put your suggestions. We will definitely consider those. So it's enough from my side. Good luck, dear fellows. Keep learning, keep smiling.